शांति। 10 अप्रैल 1991 के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली की हेडलाइन है, दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। अव्यक्त बाप दादा अपने दिल तख्त नशीन बच्चों प्रति बोले, आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस समय भी सबके मालिक हैं और अनेक जन्म भी विश्व के मालिक हैं। परमात्म बालक मालक बन जाते हैं। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं इस समय सर्व कर्म इंद्रियों के मालिक हो, अधीन आत्माएं नहीं हो। अधिकारी अर्थात मालिक हो, कर्म इंद्रियों के वशीभूत नहीं हो, इसलिए बालक सो मालिक हो। बालकपन का भी ईश्वरीय नशा अनुभव करते हो और स्वराज्य के मालिकपन का नशा भी अनुभव करते हो। डबल नशा है। नशे की निशानी है अविनाशी रूहानी खुशी। सदा अपने को विश्व में खुश नसीब आत्माएं समझते हो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रेष्ठ खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते हो। साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हो। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो, बन गए हैं या अभी बनना है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में रहना। ऐसे ब्राह्मण होना सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है। जीवन ही खुशी है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। खुश रहना ही जीना है। आज बाप दादा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे, क्योंकि आप सभी पुण्य आत्माएं हो। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया, ये स्वयं भी चेक कर सकते हो ना। एक है दान करना, दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का ज़्यादा महत्व है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता है, लेकिन दिल से होता है। दान दिखावा भी होता है, दिल से भी होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना अर्थात काम में आना। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती है। पुण्य आत्मा परमात्म दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते हैं। पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती है। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है, क्योंकि वह भरपूर बादशाह है। अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह है। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। पुण्य का खाता जमा होता है। जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है। तो अपने खाते को चेक करो कि ऐसे पुण्य आत्मा कहाँ तक बने हैं। अगर पूछेंगे कि सभी पुण्य आत्मा हो तो सब हाँ जी कहेंगे ना। है भी सभी पुण्य आत्मा, लेकिन नंबरवार हैं कि सब नंबर 1 हैं। नंबरवार है ना। सतयुग त्रेता के विश्व के तख्त पर कितने बैठेंगे? सभी इकट्ठे बैठेंगे?
तो नंबरवार है ना। नंबर क्यों बनते हैं? कारण एक विशेष बात बाप दादा ने बच्चों की चेक की और वही बात नंबर 1 बनने में रुकावट डालती है। अभी तपस्या वर्ष में सभी का लक्ष्य संपूर्ण बनने का है या नंबरवार बनने का है? संपूर्ण बनना है ना। आप सभी एक स्लोगन बोलते भी हो और लिखकर लगाते भी हो, वह है सुख दो और सुख लो, दुख न दो न दुख लो। ये स्लोगन पक्का है। तो रिजल्ट में क्या देखा? दुख न दो, इसमें तो मेजॉरिटी का अटेंशन है। लेकिन आधा स्लोगन ठीक है। देने के लिए सोचते हैं, देना नहीं है, लेकिन लेने के लिए कहते हैं कि इसने दिया इसलिए हुआ, इसने ये कहा, इसने यह कहा इसलिए यह हुआ। ऐसी जजमेंट देते हो ना। अपना ही वकील बन करके केस में यही बताते हो। तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक है और भी होना चाहिए अंडरलाइन। फिर भी आधे स्लोगन पर अटेंशन है, लेकिन और जो आधा स्लोगन है उस पर अटेंशन नाम मात्र है। उसने दिया लेकिन आपने लिया क्यों? किसने कहा आप लो? बाप की श्रीमत है क्या कि दुख लो, झोली भरो दुख से? तो ना दुख दो ना दुख लो, तभी पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। तपस्वी अर्थात परिवर्तन। तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार नहीं करो। तपस्वी अर्थात परिवर्तन। तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो, परिवर्तन करो, तब कहेंगे तपस्वी। गलानी को प्रशंसा समझो, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। जगदम्बा माँ ने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया कि गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखो, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वह गाली देवे, आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ग्लानि वाले को दिल से गले लगाओ, बाहर से गले नहीं लगाना, लेकिन मन से। तो पुण्य के खाते जमा होने में विघ्न रूप नहीं, यही बात बनती है। मुझे दुख लेना ही नहीं है, देना तो है ही नहीं, लेकिन लेना भी नहीं है। जब अच्छी चीज़ नहीं है तो फिर किचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो? जहाँ दुख लिया, किचड़ा जमा हुआ, तो किचड़े से क्या निकलेंगे? पाप के अंश रूपी जर्म्स। अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो ना। अभी पाप का अंश रह गया है, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए। कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। रूह रिहान तो सभी करते हैं ना। एक स्लोगन तो सभी को पक्का हो गया है। चाहते तो नहीं थे, लेकिन हो गया। जब आप नहीं चाहते तो और कौन चाहता? जो कहते हो गया। और कोई आत्मा है? होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। ये कौन बोलता है? और कोई आत्मा बोलती है कि आप बोलते हो? तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकेंगे। जो होना नहीं चाहिए, जो करने नहीं चाहते, वह न होना ही, न करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है। बाप दादा के पास रोज़ बच्चों की अनेक ऐसी कहानियाँ आती है। बोलने में इतनी इंटरेस्ट वाली कहानियाँ करके बताते जो सुनते रहो। कोई लंबी कहानी बताने में आदती हैं, कोई छोटी बताते, लेकिन कहानियाँ बहुत बताते हैं। आज इस वर्ष के मिलन की अंतिम टुब्बी है ना। सभी टुब्बी लगाने आए हो ना। जबकि भक्ति मार्ग में भी डुबकी लगाते हैं तो कोई ना कोई संकल्प जरूर करते हैं।
चाहे कुछ स्वाहा करते हैं चाहे कुछ स्वार्थ रखते हैं, दोनों से संकल्प करते हैं। तो तपस्या वर्ष में यह संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे। और पुण्य की निशानी बताई कि पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। हर संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकलती रहे, इसको कहते हैं तपस्या। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी। ऐसी रिजल्ट पर प्राइज मिलेगी। फिर कहानी नहीं सुनाना कि ऐसा हो गया। वैसे पहला नंबर प्राइज सभी टीचर्स को लेना चाहिए और साथ में मधुबन निवासियों को लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन की लहर, नमित टीचर्स की लहर प्रवृत्ति वालों तक, गॉडली स्टूडेंट्स तक सहज पहुंची है। तो आप सब नंबर आगे तो हो ही जाएंगे। अब देखेंगे कि किस किस के नाम प्राइज में आते हैं। टीचर्स के आते या मधुबन वालों के या गॉडली स्टूडेंट्स के आते हैं। डबल विदेशी भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप दादा के पास प्राइज बहुत है, जितनी चाहो ले सकते हैं। प्राइज की कमी नहीं है, भंडारे भरपूर हैं। अच्छा, सभी मेले में पहुंच गए हैं। मेला अच्छा लगा कि तकलीफ हुई? बारिश ने भी स्वागत किया। प्रकृति का भी आपसे प्यार है, घबराए तो नहीं ना? ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिला ना? 63 जन्म तो धक्के खाए हैं, अभी तो और ही ठिकाना मिला ना? 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना? इतना बड़ा हॉल जो बनाया है, तो हॉल की भी शोभा बढ़ाई ना? हाल को सफल किया ना? किसी को भी तकलीफ तो नहीं हुई ना? लेकिन ऐसे नहीं मेला करते रहना, रचना के साथ साधन भी साथ में आते हैं। अच्छा, सर्व बालकसो मालिक श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हर कदम में पुण्य का खाता जमा करने वाली पुण्य आत्माओं को, सदा दिल तख्त नशीन और विश्व के तख्त अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुख के सागर आत्माओं को, सदा खुशी में रहने वाले और खुशी देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो ये थे बाबा के 10 अप्रैल 1991 के अव्यक्त महावाक्य। मुरली की हेडलाइन है, दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। ओम शांति।